आज हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ठीक है, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं हाउ ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, उसी के हिसाब से हम उन टॉपिक्स को लेके चलते हैं। अब है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, जैसे हमने पहले पढ़ा सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम पहले वाली क्लासेस में। सेम सेम ये भी एक सिस्टम है। ठीक है, जैसे वो अपने अपने काम करते हैं, हर एक सिस्टम का अपना काम है। इसी तरीके से रिप्रोडक्टिव सिस्टम का काम है कि बच्चे को प्रोटेक्ट करना, मतलब बच्चा बनाना और बच्चे को पैदा करना, जन्म देना, इन केस ऑफ फीमेल। ठीक है, तो वो सिस्टम कैसा है, तो इस चीज के बारे में हमने पढ़ना है, कौन कौन सी चीजें हैं। ठीक है, सबसे पहले फीमेल कंटेन अ पेयर ऑफ ओवरीज। ठीक है, सबसे पहले क्या है कि फीमेल्स में हम इन केस ऑफ ह्यूमन एनिमल्स सब की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हमने ये ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाया है, ह्यूमन फीमेल। तो अब क्या है, फीमेल कंटेन अ पेयर ऑफ ओवरीज। पेयर मीन्स दो ओवरीज हैं। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं आप, एक ये ओवरी है, एक ये ओवरी। ठीक है, लेफ्ट और राइट की ओवरीज आर प्रेजेंट डेवलपमेंट ऑफ फीटस। प्रेजेंट, तो सॉरी ये यहाँ तक है। ठीक है, ये यहाँ तक ओवरीज आर प्रेजेंट। ये वाला जो है, ये यहाँ से नीचे वाला पार्ट यहाँ तक है। ठीक है, प्रेजेंट विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ फीमेल गैमिट। ठीक है, ओवरीज दो है फीमेल्स के अंदर, किस लिए है, इनका क्या काम है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इनका काम है प्रोडक्शन ऑफ फीमेल गैमिट। ये फीमेल गैमिट बनाए, जिसको हमने बताया ओवम। ठीक है, या जर्म सेल या एग। ठीक है, फीमेल गैमेट, इसी को जर्म सेल कहो या एग कहो या ओवम कहो। ठीक है, ये है इसका काम ओवरीज का। और साथ में ये कुछ हार्मोन्स भी सिक्रेट करते हैं। ठीक है, हार्मोन्स सिक्रेट करते हैं, जिसका नाम अगर आप नाम याद रखना चाहोगे, एक है एस्ट्रोजन, ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन ई से शुरू होता है, ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन और दूसरा हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। तो ये ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ये ओवरीज प्रोड्यूस करती हैं, किसके साथ, साथ में एग के भी। ठीक है, अच्छा, इन फीमेल में क्या होता है एट द टाइम ऑफ बर्थ। अब ये फीमेल की हम बात कर रहे हैं, तो बर्थ के टाइम में ओवरीज ऑलरेडी कंटेन थाउजेंड्स ऑफ एग्स। ठीक है, कि या जर्म सेल्स, जब एक छोटा फीमेल बेबी पैदा होती है, तो उनके अंदर ये डेवलपमेंट पहले ही हुई होती है। ठीक है, मेल के केस में ऐसा नहीं होता है, लेकिन फीमेल्स, जब छोटी फीमेल किड पैदा होती हैं, तो उसमें क्या होता है कि पहले से ही ये सिस्टम डेवलप हुआ होता है, और एग भी, ये जो एग रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, फॉर बेबी फॉर्मेशन, तो ये भी पहले बना होता है, लेकिन पूरा मैच्योर नहीं होता है। ठीक है, आधा, मतलब आधा तैयार होता है, पूरा तैयार नहीं होता है, इमेच्योर स्टेज में रहता है। ठीक है, मीन्स आधा ही तैयार रहता है, पूरा तैयार नहीं होता है। ऑन रीचिंग प्यूबर्टी, ठीक है, एट द एज ऑफ 13। ठीक है, प्यूबर्टी, जब एक फीमेल 13 एज की हो जाती है, 13 ईयर्स की हो जाती है, तब ये इमेच्योर एग स्टार्ट हो जाता है मैच्योर होने में। ठीक है, अब मैच्योर होने लगता है। ठीक है, 12 13 एज आप कुछ लिख सकते हैं, आप इसको 11 12 13, ये वेरी करता है। ओनली वन एग प्रोड्यूस एवरी मंथ बाई वन ओवरी। ठीक है, अल्टरनेटिवली। अब ये क्या होता है कि जब प्यूबर्टी स्टेज आ जाती है, जिसको एडोलोसेंस भी कहते हैं, उस स्टेज तक फीमेल पहुंचती हैं, तो उनमें क्या होता है कि ये जो जर्म सेल है या फीमेल गैमेट है या एग है, ये डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, डेवलप हो गया होता है, मतलब मैच्योर होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि एक महीने में एक एग डेवलप होता है। ठीक है, एक एग डेवलप होता है
एक महीने में, ठीक है, ओनली वन एग प्रोड्यूस, ठीक है, मतलब एक ही उस स्टेज तक, मैच्योर स्टेज तक पहुंचता है। डेवलपमेंट बहुत सारों की होती है, लेकिन एक ही उस स्टेज तक होता है, पहुंचता है कि वो बेबी बना सके, ठीक है, कि वो बेबी बना सके। तो वो एक एक होता है, हाँ जी, तो वो क्या होता है, एक एग सिर्फ बनता है ताकि बेबी बन सके आगे, एक ही एग मैच्योर होता है, ठीक है। और ये किसमें, ओवरीज में, एक एग एक ही ओवरी, ठीक है, ये एग, ये ओवरी है, ठीक है, ये यहाँ से डेवलपमेंट हो रही है एग की, तो ये यहाँ तक बहुत सारे होते हैं, लेकिन यहाँ से जब इसने आगे बेबी बनाने के लिए जाना होता है तो यहाँ पे एक ही ये यहाँ तक पहुंचता है इस ओविडक्ट में, ठीक है। एक महीने में एक ही एग मैच्योर होता है, किसके लिए, फॉर बेबी के लिए। तो अल्टरनेटिवली हमने लिखा है यहाँ पे, अल्टरनेट मतलब एक महीने ये ओवरी और दूसरे महीने फिर ये वाली ओवरी मैच्योर करेंगे, फिर तीसरे महीने ये, फिर चौथे महीने ये, ठीक है, एक साइड, एक महीने एक साइड की लेफ्ट साइड की ओवरी, दूसरे महीने में राइट साइड की ओवरी, तीसरे महीने में फिर लेफ्ट की, चौथे महीने में फिर राइट की ओवरी। तो ऐसा होता है, ठीक है। एंड ट्रांसपोर्ट थ्रू ओविडक्ट, ठीक है, यहाँ से जब ये क्या करता है, ये एग मैच्योर होता है तो इसको इस ओविडक्ट में ट्रांसफर करते हैं, इसको ओविडक्ट कहते हैं, या फैलोपियन ट्यूब टू यूट्रस, और या ओविडक्ट से ये कहाँ जाता है, यूट्रस की तरफ इसको भेजना होता है, ठीक है। द स्पर्म इंटर थ्रू वेजाइना, ठीक है, अब ये एग मैच्योर हो गया, ठीक है, ये अब तैयार है यूट्रस में जाने के लिए, ठीक है, यहाँ से मैच्योर हो। अब क्या होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो चाहिए, मेल और फीमेल गैमेट चाहिए, ठीक है, तो यहाँ से फिर यह है वेजाइना, यहाँ से स्पर्म आएगा, ठीक है, जो मेल गैमेट होता है तो वो यहाँ से वेजाइना के थ्रू, यहाँ पे एक सर्विक्स है, इसको क्रॉस करके यहाँ से आएगा। तो ये ऐसे स्पर्म का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ठीक है, यहाँ से स्पर्म आया, ठीक है, यहाँ से ये स्पर्म कहाँ तक आएगा, यहाँ तक पहुंच जाएगा, ठीक है, और यहाँ से एग गया, ठीक है, यहाँ पे इनकी फ्यूजन हो जाएगी, ठीक है, इस जगह पे, कहाँ पे, ओविडक्ट में, ठीक है, ओविडक्ट में, इसी को कहते हैं, ये फ्यूजन होगी, फ्यूजन, ये क्या है, स्पर्म, अब यहाँ पे फ्यूजन होगी तो उसी को कहते हैं फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट टू यूट्रस, ठीक है, द स्पर्म एंट्री हुई वेजाइना से, ठीक है, ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, जब मेल और फीमेल सेक्सुअल इंटरकोर्स में इन्वॉल्व होते हैं तो यहाँ से स्पर्म आता है, यहाँ से एग, यहाँ पे ओविडक्ट में क्या होती है, फ्यूजन होती है, जिसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। रीच टू ओविडक्ट, ठीक है, वेयर एग इज फर्टिलाइज, ठीक है, अब ये एग फर्टिलाइज हो गया, ठीक है, तो क्या बना दिया इसने, जाइगोट, ठीक है, जब एग फर्टिलाइज होता है तो जाइगोट बनता है, ठीक है, ये बातें रिपीट होती हैं जो हमने पहले भी की हुई है। जब ये जाइगोट बन जाएगा, अब ये डिवाइड होगा, ये है एक सेल, जाइगोट सिंगल सेल, अब ये क्या होगा, इसमें डिवीजन होगी तो ये दो सेल बन जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से स्टार्ट डेवलपिंग, डिवाइडिंग 2, 4, 8, 16 सेल स्टेज, मतलब ये एक सेल था, एक स्टेज थी, अब इसकी डिवीजन होगी दो, ठीक है, दो बन गया, अब 2 से 4, ठीक है, 4 से 8, 8 से 16, ठीक है, इस तरीके से अब ये 16 बाल जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है, गोला जैसा बन जाएगा, एंड इम्प्लांट इनटू यूट्रस, ठीक है, अब ये 4, 8, 16 स्टेज तक ये चलता जाएगा, यहाँ से ये एग ऐसे ऐसे ऐसे, तो यहाँ पे जब पहुंचेगा तो ये एक बाल जैसा बन गया होता है, सिंगल सेल से ये 16 सेल स्टेज तक बन गया होता है, ठीक है। अब यहाँ पे इसने चिपक जाना है, ठीक है, ये सपोज ये है, ये यहाँ से चल रहा है, अब यहाँ भी चिपक सकता है, यहाँ भी चिपक सकता है, यहाँ भी, तो ये आ गया, ये है अब हमारे पास जाइगोट का एम्ब्रियो। अब जाइगोट एक ही सेल था, अब ये एम्ब्रियो, इसको आप मारूला भी कहते हैं, ठीक है, तो अब ये है एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का बाल, ठीक है, इसके पास अब एक ये होती है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ऐसे छोटे छोटे कांटे जैसे बनेंगे जो इसके साथ चिपकने में हेल्प करेंगे, उसको कहेंगे विलाई, ठीक है, उसको कहेंगे विलाई। ये इम्प्लांट इन यूट्रस विद द हेल्प ऑफ एम्ब्रियोनिक, एम्ब्रियोनिक, ये है इधर से इधर, एम्ब्रियोनिक विलाई, ठीक है। अब ये जो ये वाला ये इधर के लिए है, इसके छोटे से
ये उंगलियां जैसी, इसको कहते हैं एम्ब्रियोनिक विलाई। ठीक है, इन उंगलियों की वजह से ये इस मदर के यूट्रस के साथ चिपक जाएगा। कब चिपका? लेकिन जब फर्टिलाइजेशन हुई। ठीक है, इन यूट्रस एम्ब्रियोनिक विलाई स्पेशल टिश्यू कॉल्ड प्लेसेंटा। ठीक है, अब इसके बाहर से ये जो कांटे बने छोटे छोटे, ये किस वजह से बने? तो इसके बाहर से कुछ लेयर्स बनती हैं जिसको कहते हैं प्लेसेंटा। ठीक है, जो इसको चिपकने में भी हेल्प करते हैं और क्या करते हैं, इसको प्रोटेक्ट भी करते हैं। ठीक है, तो प्लेसेंटा की वजह से ये चिपक गया, और इसकी वजह से जब ये चिपक गया तो यहां से क्या करेगा ये, टू गेट न्यूरिशमेंट या न्यूट्रिशन, टू गेट न्यूट्रिशन। ठीक है, दैट इज न्यूट्रिशन में क्या करेगा, ये ग्लूकोज लेगा और ऑक्सीजन लेगा थ्रू मदर्स ब्लड। ठीक है, ये चिपक के माँ के यूट्रस के साथ चिपक जाएगा, और ये यहाँ से क्या करेगा, न्यूट्रिशन लेगा, जिसमें क्या है, ग्लूकोज है और ऑक्सीजन है। ठीक है, किससे, कहाँ से लेगा, मदर्स, मम्मी के ब्लड से। ठीक है, एंड रिमूव वेस्ट आल्सो। और ये जो प्लेसेंटा है, एक तो इसने चिपकने में हेल्प की, दूसरा क्या इसने किया, प्रोटेक्ट करके रखा, तीसरा ये जहाँ पे जो वेस्ट वहां पे होगा, सेम उस वहीं से ये वेस्ट भी कलेक्ट करके दूसरी साइड से क्या रिमूव कर देगा। ठीक है, तो ये है। और डेवलपमेंट ऑफ फीटस, अब ये एम्ब्रियो से फीटस बन जाएगा। ठीक है, फीटस की डेवलपमेंट कितने टाइम तक होती है, यूट्रस अप्रोक्सीमेट 9 मंथ। अगर ह्यूमन फीमेल की बात करेंगे हम तो 9 महीने तक, मतलब अप्रोक्सीमेट 7 महीने का वो बच्चा जनता है, कोई 8 ही महीने तक रहता है माँ के पेट में, अप्रोक्सीमेट 9 महीने तक रहते हैं। 9 महीने के बाद फिर बेबी बन के बाहर आ जाता है। ठीक है, तो ये है सिस्टम। ठीक है, स्ट्रक्चर है, वेजाइना है, सर्विक्स है, ये है यूट्रस, ये इतना गोला। ठीक है, ये है ओवरी, ये है फ्लोपिंग ट्यूब। ठीक है, तो ये हेल्प करती हैं प्रोडक्शन ऑफ एग और डेवलपमेंट ऑफ बेबी या फीटस। ये है। अब इसमें एक और एग्जांपल है, अगर ये फर्टिलाइज नहीं हुआ, ठीक है, अब ये फर्टिलाइज नहीं हुआ, तो अब क्या होगा, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो ये क्या होगा कि ये एग जो आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ये फर्टिलाइजेशन के लिए तैयार हो गया होता है। ठीक है, ये देखो यहाँ से हमने जितना दिखाया है ये तैयार हुआ है, ये एक्स्ट्रा इसमें चीजें ऐड हुई है यूट्रस में, ताकि बेबी आके यहाँ पे ठहर सके, वो उसकी डेवलपमेंट हो पाए। अगर यहाँ पे स्पर्म नहीं आया, फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो ये यहाँ पे चिपकेगा नहीं, तो ये यहाँ पे चिपकेगा नहीं तो इसको सिग्नल नहीं मिलेगा कि बेबी नहीं बन रहा है। तो जब इसको सिग्नल नहीं मिलेगा तो मतलब जो हार्मोन हम बता रहे थे वो प्रोड्यूस नहीं हो पाएंगे। जब ये नहीं प्रोड्यूस हो जाएंगे तो ये क्या टूटने हो जाएंगी शुरू, ये वाल जैसी बनती हैं जो, इसमें ज्यादा हार्मोन्स, प्रोटीन्स, ठीक है, जमा होती हैं। तो ये क्या करेंगे, ये फिर शेड होना, ये टूटना शुरू कर देंगे। तो फिर क्या होता है कि मेंस्ट्रुएशन होती है, ये सब चीजें बाहर आ जाती हैं, तो ये फिर से क्लीन हो जाता है यूट्रस फिर अगले मंथ के लिए। ठीक है, तो ये है कि फर्टिलाइजेशन होगी तो फिर ये यूट्रस मेंटेन रहेगा। ठीक है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो फिर मेंस्ट्रुएशन होगी। ये है, ओके।